नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब नए आधार पर होगी पेंशन की गणना। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के सूत्र को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। लगातार पेंशन गणना के फॉर्मूले को लेकर बात हो रही थी, तो पेंशन की गणना आप सभी के लिए अलग तरीके से होगी। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हेड ऑफिस से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। साथ ही दोस्तों खुशखबरी है, यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन रूल्स में बड़ा बदलाव आप सभी के लिए किया गया है। पेंशन के रूल में तो क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात की जाएगी। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। सबका साथ सबका विश्वास के दायरे में नहीं आते पेंशनर्स, 1000 रुपए में गुजार रही हैं जिंदगी। इसको लेकर बड़ी और ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ EPS पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, बधाई हो। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का पैसे में 4% बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बढ़ सकती है पेंशन की 4% राशि। नया तरीका दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ चुका है, तो इन सब के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी की चल रही तमाम मांगों के बीच मोदी की नई सरकार, नई कैबिनेट गठन से हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर हो सकती है, और दोस्तों आप सभी को क्या बड़ा तोहफा पेंशन को लेकर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के दायरे में नहीं आते पेंशनर्स, 1000 रुपए में गुजार रही है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ये शब्द इस वक्त सुर्खियों में है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की आवाज बुलंद की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले पेंशनर्स सत्यनारायण हेगड़े ने सरकार पर तंज कसते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 बार वादे के बावजूद उन्होंने और उनके श्रम और रोजगार मंत्री ने जानबूझकर उन असहाय और गरीब पेंशन भोगियों को नजरअंदाज किया। पेंशनर्स प्रसिद्ध नारे सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के दायरे में नहीं आते। दोस्तों हेगड़े ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पेंशन भोगी बोझ है और उन्हें तीसरे दर्जे की नागरिक के रूप में देखा जाता है, और वे पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के लोगों के भी बदतर है जिन्हें टंगों गेहूं भेजा गया, जबकि हमारे भारतीय पेंशन भोगी अपनी सेवा के दौरान कड़ी मेहनत से अर्जित योगदान और अपर्याप्त चिकित्सा उपचार के बावजूद पर्याप्त उचित पेंशन के बिना ही मर रहे हैं। दोस्तों मोदी ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, इसके लिए बात करें तो दोस्तों बहुत से पेंशन भोगी अपने साथ हुए अन्याय को मोदी को कोसते हुए अंतिम सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए करदाता पेंशन भोगियों की कीमत पर सांसदों और विधायकों को कई तरह की पेंशन सहित सभी सुविधाएं दे रखी है। भारत में लोकतंत्र केवल उन लोगों के लिए है, नेताओं और उन नेताओं के लिए जिनके पास एक तरह के अधिकार हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिनकी राजनीतिक नेताओं के हाथ में मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो केवल आपातकाल के लायक है, जब सभी आम लोग सुरक्षित थे। आने वाले दिनों में हम इस मोदी सरकार के लिए बहुत ही नकारात्मक चीजें देखने वाले हैं। ऐसा दोस्तों एक पेंशनर्स दर्द भरी दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कमेंट लिखकर दोस्तों PM मोदी पर तंज कसा है। ये बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों EPS में यहाँ पर बदलाव, अब नए आधार पर होगी पेंशन की गणना। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा ऐलान किया है। लगातार दोस्तों पेंशन सूत्र को लेकर, पेंशन के फॉर्मूले को लेकर जो बात कर रही थी, जिसमें कि 15,000 रुपए की सीलिंग के साथ जो गुणा किया जाता था, अब उसमें आप सभी के लिए बदलाव को लेकर सहमति बन सकती है। अब 15,000 से बढ़ाकर या फिर 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट रखी जाएगी। उसी के आधार पर आप सभी की गणना की जाएगी, जिससे यहाँ पर जो है 15,000 से लगाकर 25,000 रुपए
मूल वेतन वाले कर्मचारियों और साथ ही जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। उन्हें बड़ी राहत जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस नए अपडेट से मिलने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से ईपीएस पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव जल्द देखा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नया प्रस्ताव दोस्तों आप सभी के लिए फॉर्मूले में बदलाव को लेकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, पेंशन रूल्स में बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, कार्मिक और लोक सेवा विभाग की ओर से बड़ी बैठक यहां पर आप सभी के लिए हुई है, जिसमें पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियम 50 के तहत उपनियम 8 और उपनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की पति या फिर पत्नी परिवार में है तो पति और पत्नी पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चों को परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन के पात्र माने जाते हैं। जब मृतक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के मंत्रालयों और विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनकी सलाह मांगी गई थी। क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्रवाई दायर किए जाने की स्थिति में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करके स्थिति में सरकारी कर्मचारी महिला और महिला पेंशन भोगियों के पति और पत्नी के साथ अपने पात्र बच्चों को यहाँ पर पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है या फिर सरकारी महिला पेंशन भोगी के अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम या फिर दहेज प्रति अधिनियम का भारतीय दंड संहिता के तहत कोई मामला दर्ज है, ऐसी सरकारी महिला अपनी मृत्यु के बाद पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए पति के अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर अनुरोध कर सकती है। जहां सरकारी कर्मचारी या पर महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में निलंबित या फिर लंबित रखी गई हो। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, बधाई हो आप सभी के लिए। पेंशन का पैसा 4% कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए नया तरीका सामने आ चुका है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य जो कि 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र है, वह इसके दायरे में आते हैं। यहाँ पर जो है स्थगन पेंशन से संबंधित एक और दोस्तों यहाँ पर खबर महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में दे रही है। जी दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि पेंशन प्रयास और यहाँ पर जो है स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है हम आपको बताने वाले हैं आपकी पेंशन की राशि कैसे बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस ऑफ पेंशन के बारे में बताएंगे। कोई सदस्य 58 वर्ष की यहाँ पर जो है आयु पूर्ण कर चुका है तो ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र है, वो चाहे 58 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अपनी पेंशन स्थगित कर सकता है और इस स्थगन से पेंशन की राशि 4% की वृद्धि दर बढ़ जाएगी। यदि सदस्य चाहे तो स्थगन की अवधि में पेंशन अंशदान जमा करना जारी रख सकता है, अर्थात स्थगन अंशदान में बिना यह आपके साथ हो सकता है। यदि दुर्भाग्य से सदस्य की मृत्यु स्थगन अवधि में हो जाती है तो सदस्य का परिवार या फिर नामित व्यक्ति की मृत्यु के अगले दिन से ही वो दोस्तों पेंशन के हकदार हो जाएंगे। बिना अंशदान के स्थगन के लिए सदस्य को 60 वर्ष की आयु के द्वारा सभी डिफरेंस ऑफ पेंशन का विकल्प चुनना होगा। अंशदान के साथ स्थगन के लिए सदस्य को 60 वर्ष की आयु तक पेंशन योजना में अंशदान करना होगा। तो यह थी पेंशन की स्थगन यानी कि डिफरेंस ऑफ पेंशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं दोस्तों लगातार ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी उठाती आ रही है। इसी बीच में नेशनल एजुकेशन कमेटी ने पेंशन की तमाम मांगों को मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भी यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर ली है और आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द आप सभी की मांगे कैसे मंजूर हो इसके लिए दोस्तों धरना प्रदर्शन, रैली और अनशन भी किया जाएगा और जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सांसदों और विधायकों से भी डोर टू डोर कैंपेन चलाकर यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के प्रपत्र सौंपे जा रहे हैं, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ अन्य मुद्दे भी शामिल है और पेंशन बढ़ाने के लिए सांसदों और विधायकों से विनती की जा रही है कि वह पेंशन धारकों के साथ आए और उनकी मांगों को मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर रखें, सरकार को यहाँ पर सामने रखें। इसको लेकर नया कैंपेन दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी शुरू कर चुकी है।